कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 7वां अध्याय का छठा और 7वां श्लोक। 7वां अध्याय का छठा श्लोक। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। एतद्योनीनि भूतानि का अर्थ है, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सबके सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। सर्वाणीत्युपधारय का अर्थ है, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताललोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सबके सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संकर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो, अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, उत्पन्न करने वाला और प्रलय, लीन करने वाला हूँ। कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा का अर्थ है, मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, उत्पन्न करने वाला और प्रलय, लीन करने वाला हूँ। प्रभव का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। दैक्षत बहुस्या प्रजायति। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण हैं। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है, उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण हैं। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है, और जैसे सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। कृत्स्नस्य जगतः पदों में भगवान ने अपने को जड़चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ अपरा प्रकृति का प्रभव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ? क्योंकि वह तो नित्य तत्व है, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयन् सनातन। जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, गच्छतीति जगत, पर यहाँ जगत शब्द जड़चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ंश तो परिवर्तनशील है और चेतनंश सदा सर्वथा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ शरीर के उत्पत्ति विनाशक को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का भाव तथा प्रलय बताया है। 7वां अध्याय का 7वां श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे धनंजय, मेरे बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय का अर्थ है, हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण हैं। यह संसार अर्थात देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील हैं, परंतु जिसके होनेपन से इन सबका होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी हैं दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव का अर्थ है यह सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हों तो दिखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम, रूप, आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञ चापी माँ विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, अर्थात मणिरूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागारूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्याप्य व्यापक भाव मिटकर एक परमात्म तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।